जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को काटती है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को काटती है। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ऋतुसंहार, कुमार संभवम तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ऋतुसंहार, कुमार संभवम तथा रघुवंशम जो है कालिदास की रचनाएं हैं। हर्षचरित्र एवं कादंबरी किसकी रचना है? तो हर्षचरित्र एवं कादंबरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और यह जो है वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था और यह जो पल्लव शासक थे वह नरसिंह वर्मन ने करवाया था। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा है? तो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है। किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो होती है ग्रेफाइट तत्व की बनी होती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि जो होती है वो 6 माह की होती है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में गर्मियों में मानसून सबसे पहले आता है? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में गर्मियों में मानसून सबसे पहले आता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को जो है 1928 में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र जो है भारत देश का है। भारत कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की जो रचना की है वह महर्षि पाणिनि ने की है। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की है ज्योतिबा राव फुले ने की है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? 2.42%। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह 7वां है। प्याज और लहसुन में किन तत्वों की उपस्थिति के कारण इसमें से तेज गंध आते हैं? तो प्याज और लहसुन में सल्फर की उपस्थिति के कारण इसमें तेज गंध आते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई का है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वह 1973 में हुई थी। मानक समय रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है।
म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो म्यांमार की सीमा जो है 4 भारतीय राज्यों से लगती है। ये 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को जो कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लेकर लगती है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है समुद्रों से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। दक्षिण भारत किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम से। भारत किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? तो भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है। भारत किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो है पहला है। भारत किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? तो चाय उद्योग में भारत में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं। लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन का विस्तृत रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक का जो उत्पादन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। पवन ऊर्जा से के उत्पादन में भारत कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु है। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब अलग हुआ? तो भारत गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों के शासन से 1973 में अलग हुआ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो भारत का गोवा क्षेत्र जो है पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो मैगलन जल डमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाजत किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक चोटी है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो है वह चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। खजुराहो के मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे वह 9 जनवरी 1915 को लौटे। किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन थे। बोमडिला दर्रा, यापांग दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ या किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित? तो उत्तराखंड में ये सभी ये दर्रे स्थित हैं। नाथुला दर्रा एवं जलेप्सा दर्रा भारत किस राज्य में स्थित? सिक्किम में स्थित है। भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब बनाया? तो भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है।
भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है अरस्तू को कहा जाता है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1867 में खरीदा था। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो संघ संवत को है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। विश्व में सर्वाधिक शाखाएं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाएं वाला भारतीय बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कंगारू है। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो यह सभी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र सीमा वाला देश कौन सा है? तो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र सीमा वाला देश जो है कनाडा है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप का संबंध जो है टेनिस से है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, मानक समय रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है और ये राज्य कौन कौन से, ये सभी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन।